अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट, यानी पंक्चुअलिटी के बारे में हम बात करेंगे। पंक्चुअलिटी क्या है? बीइंग ऑन टाइम। तो आप इससे एग्री करेंगे, जब हम टाइम पे नहीं होते तो एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है, हमारी रेपुटेशन डैमेज होती है। जो शख्स लेट हो रहा होता है ज़िंदगी के अंदर, उसके बारे में लोगों का क्या गुमान होता है, क्या उसका परसेप्शन होता है उसके बारे में। आप ये देखिए कि जब हम अपनी वर्कशॉप्स करते हैं और लोगों से पूछते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि जो शख्स टाइम पे नहीं आ रहा तो वो जो है डिपेंडेबल नहीं है, लोग कहते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है लोगों को शक होगा, समझे ना। तो इस तरह का गलत इंप्रेशन, गलत रेपुटेशन हमारी बन रही होती है जब हम टाइम पे नहीं होते, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई सोशल सेटिंग हो। इसके बरक्स जो शख्स हमेशा टाइम पे होता है उसके बारे में लोगों का क्या गुमान होता है। आप बस थोड़ी देर सोचिए एक लम्हे के लिए कि एक ऐसा शख्स है कि जो घर पे भी टाइम पे आ रहा है, जो ऑफिस में भी टाइम पे जा रहा है, जो अपने सोशल सेटिंग में भी टाइम पे जा रहा है। तो लोगों से जब हम पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये शख्स जो है ट्रस्टवर्दी है, ये शख्स जो है वो डिपेंडेबल है, ये केयरफुल है, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से उसके पॉजिटिव एक इंप्रेशन उसके बारे में होता है। मैं लोगों से ये कहता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि जैसे जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बढ़ेंगे तो डिग्रीज भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, यानी लोगों का आपके बारे में क्या रेपुटेशन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी उठा के देखें कि नबूवत से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दो अलकाब से उनको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मशहूर किया, एक सादिकुल वाद और एक अमीन। सादिकुल वाद का मतलब होता है कि वो शख्स जो वादों का पूरा करने वाला हो, वादों का सच्चा हो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि अगर आपने वो टिप्स फॉलो किए तो आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी लेट नहीं होगे, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो। तो आइए वो दो टिप्स क्या हैं। तो पहला टिप जो है उसको हम कहते हैं टाइम एस्टिमेशन। व्हाट इज टाइम एस्टिमेशन? टाइम एस्टिमेशन क्या है? टाइम एस्टिमेशन मतलब यह है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले डिसाइड करें कि एस्टिमेट करें कि टाइम कितना लगेगा। आपको एयरपोर्ट जाना है तो क्या आधा घंटा है या वाकई जो है 30 मिनट है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि एयरपोर्ट का जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो 40 मिनट होता है और हम उसे आधा घंटा समझ रहे होते हैं। फिर आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो क्या एयरपोर्ट आपके ड्राइंग रूम से आधा घंटा दूर है? गाड़ी में सामान रखना, गाड़ी को अपने घर से बाहर निकालना, समझे ना, वहाँ जाके पार्किंग ढूंढना, वहाँ पार्क गाड़ी करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी टाइम को इस एस्टिमेशन के अंदर इनको होना चाहिए। आपको ऑफिस जाना है घर से तो क्या नाश्ते में कितना टाइम लगेगा, आपको घर से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको बस को लेने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें टाइम एस्टिमेशन का हिस्सा होती हैं। तो आपने जो है अपने सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्रेक डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट आपने करना है, इसमें क्या टाइम लगेगा, सही ना, गेटिंग रेडी में कितना टाइम लगेगा। इस तरह से आपने हर एक्टिविटी को एस्टिमेट करना होता है, सबका टाइम यहाँ रखना होता है कि भाई इसके अंदर 10 मिनट्स हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स हैं, जो ट्रैवल है वो 20 मिनट्स का है, पार्किंग ढूंढनी है वो शायद 10 मिनट की है। ये सब जब ऐड करते हैं तो फिर आपको एक राउंड अबाउट टाइम मिलता है कि जनाब ये जो है तकरीबन कोई 50 मिनट्स का पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम अपनी हर एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेट करें करेक्टली कि एक्चुअली टाइम कितना लगेगा। तो ये हो गया टाइम एस्टिमेशन। तो अक्सर लोग जो लेट हो रहे होते हैं वो टाइम एस्टिमेशन की वजह से लेट हो रहे होते हैं। एक दफ़ा आपने टाइम एस्टिमेट कर लिया अपनी एक्टिविटी के अंदर, फिर जो दूसरी चीज़ है उसको हम कहते हैं बफर। बफर मतलब क्या है? बफर का मतलब ये है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर क्या पॉसिबल डिलेज हो सकते हैं। जो पॉसिबल डिलेज हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में 3 सिग्नल ऐसे हैं कि जहाँ कभी कभी ट्रैफिक हैवी मिलती है। हो सकता है कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो हो सकता है कि बस के इंतज़ार में कभी कभी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये जो पॉसिबल डिलेज हैं जो कि आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, यानी आप इनके बारे में सोच सकते हैं, इन डिलेज को अपने टोटल टाइम के अंदर ऐड करना जो है ये है बफर का कॉन्सेप्ट।
یعنی کتنا بفر آپ رکھ کے چلیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹریول ٹائم 30 منٹس کا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب کبھی کبھی ٹریفک ہیوی مل سکتی ہے, کبھی مجھے ٹرانسپورٹ کے اندر ایشو ہو سکتا ہے, تو میکسیمم جنرلی جو ڈیلے ہو سکتا ہے وہ 15 منٹ کا ڈیلے ہے. تو پھر آپ اپنے ٹائم کے اندر, اپنی پلاننگ کے اندر 30 منٹس نہیں رکھیں گے بلکہ 45 منٹس رکھ کے آپ چلیں گے. مثال طور پہ اگر آپ کو 8 بجے پہنچنا ہے تو آپ جو ہے 7:30 بجے نہیں نکلیں گے بلکہ آپ 7:15 پہ نکلیں گے, 7:15 پہ نکلیں گے. اگر آپ نے بفر بھی رکھا اور آپ نے پراپر ٹائم ایسٹیمیٹ کیا تو آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر آپ کا وہ ڈیلے آ بھی گیا ٹریفک کے اندر, اگر آپ کا جناب وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ڈیلے آ بھی گیا تو یو اسٹل ول ناٹ بی لیٹ. اچھا, لوگ یہ بفر کیوں نہیں رکھتے؟ ان کے ذہن میں ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے. مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹریفک ہیوی نہیں ملی اور ڈیلے ہمیں نہیں ملا تو میں 15 منٹ پہلے آ جاؤں گا. تو وہ 15 منٹ پہلے آنے کو جو ہے وہ اپنا ٹائم کا ضیاع سمجھتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھیں, ایسا کام رکھیں کہ اگر آپ 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں تو اس 15 منٹ کو آپ اچھی طرح سے استعمال کر لیں. تو اگر آپ نے اپنی چیزوں کے اندر ٹائم کو ایسٹیمیٹ کیا اور آپ نے اپنی چیزوں کے اندر بفر کو رکھا تو آپ کبھی بھی زندگی کے اندر لیٹ نہیں ہوں گے. ہاں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم انگلش میں فورس میجور کہتے ہیں, یا ہم جو ہے ایکٹ آف گاڈ کہتے ہیں, یا اللہ کی کوئی ایسی مصلحت ہو سکتی ہے, کوئی ایسی چیز کی وجہ سے آپ لیٹ ہو رہے ہوں کہ جو کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. کوئی آندھی آ گئی, کوئی طوفان آ گیا, کوئی آؤٹ آف دی آرڈنری ایکسیڈنٹ ہو گیا, روڈ بلاک ہو گئی, اس کے اندر تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن, ہر تیسرے دن جو ہے ہم لیٹ ہو رہے ہوں. تو یہ ہیں 2 چیزیں جس سے آپ کبھی لیٹ نہیں ہوں گے. اس کو ہم کہتے ہیں دا آرٹ آف نیور بینگ لیٹ. پہلی چیز کیا ہم نے بتائی آپ کو, ٹائم ایسٹیمیشن بفور ایوری ایکٹیویٹی دیٹ یو ڈو, اور دوسری چیز ہم نے آپ کو بتائی بفر, دا کانسیپٹ آف بفر. ٹائم لینڈرز کی ویب سائٹ کے اوپر www.timelenders.com ہمارا ایک مینول ہے ٹائم مینجمنٹ کا, آپ جائیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. اس کے اندر اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. timelenders.com, تو اس سے جو ہے آپ ٹائم مینجمنٹ کا مینول ہے اسے پڑھا ہوا, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اور اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیلز مل جائیں گی آن دی آرٹ آف نیور بینگ لیٹ. So thank you very much. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.